नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी जिनमें छठा जो पाठ है भरत देखेंगे। तो भरत एक तपस्वी राजा था। दुष्यंत राजा का पुत्र भरत एक तपस्वी राजा था और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ये जो पाठ है वो पाठ अभिज्ञान शाकुंतल में से एक अंश लिया गया है, जिनमें राजा लक्ष्मण सिंह ने इनका अनुवाद किया है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का एक छोटा सा अंश है और राजा लक्ष्मण सिंह ने ये जो नाटक है उस नाटक का एक छोटा सा अंश यहाँ पर रखा है हिंदी में अनुवाद करके। तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह का हम सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। ये जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा को भलीभांति जानते थे। उनकी अनेकों पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी में अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार मिला। किन्हें पुरस्कार मिला? राजा लक्ष्मण सिंह को। राजा लक्ष्मण सिंह को शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश जैसे नाटकों पर उन्हें पुरस्कार मिला। अब ये जो पाठ है हमारा, ये जो नाटक है उस नाटक के बारे में यहाँ पर बताया है कि कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया और वो अनुवाद हमारे ये जो सिलेबस है भरत पाठ में रखा गया है। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है, छोटा सा यहाँ पर भाग दिया गया है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत सिंह शावक के साथ खेल रहा था। शावक मतलब छोटा बच्चा, जो सिंह का छोटा बच्चा है उसके साथ भरत खेल रहा था। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। आश्रम में दो तपस्विनियां रहती हैं और वो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छिपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद लेते हैं। राजा दुष्यंत ये जो बालक है वो बालक सिंह शावक के साथ खेलता है। उस बच्चे को खेलते हुए देख रहे हैं राजा दुष्यंत। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हो उठते हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उनसे रहा नहीं गया, छिप कर देख तो रहे थे लेकिन बच्चे के पास वे पहुंच गए। बच्चे को देखकर उसके पास पहुंच गए। उसकी बाल सहज क्रीड़ाओं को देखकर रहा नहीं गया और वो उनके पास पहुंच गए। उसे गोदी में उठाकर प्यार किया और वे सोचने लगे, काश यह मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातों से उन्हें पता चलता है कि यह बालक उन्हीं का ही पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, राजा दुष्यंत जो है उसके बारे में अभिज्ञान शाकुंतल में बड़ी कथा है। एक अच्छा नाटक है, उस नाटक में बताई है कथा। तो राजा दुष्यंत एक राजा थे, वीर और पराक्रमी राजा। एक बार शिकार करने के लिए गए
शिकार करने के लिए निकले और वो शिकार करने के लिए दूर जंगल में पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने ऋषि कण्व का एक आश्रम देखा और वहाँ पर शंकुतला पौधे को पानी पिला रही थी। शंकुतला को देखकर राजा दुष्यंत शंकुतला पर मोहित हो गए और फिर उनके साथ गंधर्व विवाह किया। इधर शंकुतला ने गंधर्व विवाह किया, तब उनकी सखिया थी, उनके जो पिता थे कण्व ऋषि वो आश्रम में नहीं थे, तप करने के लिए वो दूर जंगल में गुफा में चले गए थे। जब राजा दुष्यंत ने उसके साथ विवाह किया, गंधर्व विवाह, और फिर वो उसे वहाँ पर छोड़कर चले गए। यानी उन्होंने शंकुतला को बताया कि मैं आपको यहाँ से शादी करने, राजा की तरह शादी करके ले जाऊंगा। और फिर राजा दुष्यंत अपने कारभार में अपने राज्य में चले गए। इधर शंकुतला जो थी वो शंकुतला राजा दुष्यंत के विचार में खोई हुई थी। तभी दुर्वासा मुनि आए। उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा मम देहि। कई बार उन्होंने भिक्षा मांगी, लेकिन शंकुतला अपने पति के विचारों में खोई हुई थी, इसीलिए सुन न पाई। तब जो ऋषि थे वो ऋषि गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तुम जिनके भी विचारों में खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। इधर शंकुतला तो शुद्ध बुद्ध में खोई हुई थी, उसे न कुछ श्राप का पता चला, लेकिन उनकी जो 10 सखियां थी वो सखियां ऋषि के श्राप को सुन लेती हैं और तुरंत ऋषि के पास माफी मांगने के लिए आ जाती हैं और कहती हैं कि ऋषि माफ कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, ये श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन जो ये दुर्वासा मुनि है कहते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो श्राप दे दिया वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए कुछ और मांग लीजिए। तब जो तपस्विनियाँ थी वो कहने लगी कि कोई और तो निराकरण होगा। तब तब जो ऋषि थे वो ऋषि उन्हें श्राप का निवारण करते हुए कहते हैं कि अगर जिनके विचारों में खोई हुई है उन्होंने कोई निशानी दी हो तो उस निशानी के रूप में उसे याद आ सकती है सब सारी बातें। इधर जो शंकुतला के जो पिता थे, पालक पिता कण्व ऋषि, वो तप करके आश्रम में चले आए। जब सारी सत्य हकीकत मालूम हुई किस तरह गंधर्व हुआ है दुष्यंत राजा के साथ, और अपनी जो पुत्री है शंकुतला वो गर्भवती है, तो वो उसे छोड़ने के लिए दुष्यंत राजा के दरबार में जाते हैं। उनसे पहले वहाँ शंकुतला को प्यास लगी, रास्ते में एक नदी आई। नदी को देखकर शंकुतला को प्यास लगी थी। नदी देखकर वो वहाँ पानी पीने के लिए नदी में जैसे उतरी तो उसके हाथ में जो दुष्यंत राजा के द्वारा दी गई जो अंगूठी थी, राज्य की अंगूठी, हीरा रत्नों से जड़ी हुई, वो पानी में निकल गई। राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कण्व ऋषि ने
सारी सत्य हकीकत बताई कि आपकी पत्नी है और वो रूसी ने सारी बात बताई राजा दुष्यंत को, लेकिन दुष्यंत राजा उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। सब कुछ जो कर्ण व ऋषि थे उन्होंने बताई सत्य हकीकत, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। यहाँ पर मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वहाँ पर जो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था वो श्राप था, इसीलिए वो कुछ याद नहीं कर पाए। जब कण्व ऋषि ने उसकी निशानी बताने को कहा तो शंकुतला के हाथ में जो अंगूठी थी वो नहीं थी, इसलिए राजा दुष्यंत कुछ नहीं समझ पाए। फिर निराश होकर कण्व ऋषि और शंकुतला दोनों वापस आए अपने आश्रम में। इधर जो नदी में जो अंगूठी गिर गई थी वो अंगूठी एक मच्छीमार के हाथ में पहुंच गई। मच्छीमार एक दिन मछली पकड़ने के लिए आया था, उसके जाल में एक मछली पकड़ में आ गई। जिन मछली ने शंकुतला की जो अंगूठी थी वो उन्होंने निगल ली थी। मच्छीमार उस मच्छी को अपने घर ले गया। अब मछली को घर लेकर उनका पेट चीर डाला तो उनमें से सोने की अंगूठी निकली जो हीरा जड़ित थी। हीरा जड़ित अंगूठी को देखकर जो मच्छीमार था वो समझने लगा कि नहीं, ये कोई सामान्य या मामूली अंगूठी नहीं है, कोई राजा की अंगूठी है। इसलिए वो अंगूठी लेकर भरत के जो पिता थे यानी अंगूठी लेकर दुष्यंत के पास आए। जैसे ही राजा दुष्यंत ने अंगूठी देखी तब उन्हें सारी बात सत्य हकीकत ध्यान में आ गई। सब कुछ साफ साफ उसे दिखाई दे रहा था कि उनका शंकुतला के साथ गंधर्व विवाह हुआ। मैं उनको शादी करने के लिए शादी का वचन देकर आया हूँ। एक राज ठाठ की तरह शादी करने के लिए मैं उसे ले जाऊँगा, ऐसा वचन मैंने उसे दिया था। इस तरह उन्होंने कई सारी बातें जो थी वो बातें याद आ गई। इधर शंकुतला ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है भरत रखा गया। इधर अब जो राजा दुष्यंत थे वो दुष्यंत राजा समझने लगे कि मैंने बड़ा पाप किया है, घोर अपराध किया है। जो निर्दोष मेरी पत्नी शंकुतला उसके साथ मैंने धोखा किया है, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते जंगल में आ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने इन बच्चे को देखते हुए खेलते हुए देखा और बच्चे को देखकर उनको सारी यादें आई। वो मन ही मन सोचने लगे कि ये कितना अच्छा बच्चा है, एक राजवंशी बच्चा है, ऐसा बच्चा मेरा होना चाहिए। और वो शंकुतला की तलाश में था, लेकिन उनकी जो सखिया थी वो सखिया उनका नाम बताने के लिए इनकार कर रही थी। राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर एक भरत नाम का जो बच्चा था वो उसी शावक के साथ खेल रहा था, उसके दांत गिनना चाहता था। वो बच्चे को सी शावक के बच्चे को कहता है कि चलो अपना मुंह दिखा, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। आश्रम में 2 तपस्विनियाँ उसे रोकने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन उनकी बात वो नहीं सुनता है। भरत पेड़ के पीछे राजा दुष्यंत जो है देख रहे थे, इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे थे। बालक के प्रति राजा दुष्यंत का स्नेह और बढ़ता जा रहा था। जो 2 तपस्विनियाँ थी, 2 तपस्विनियाँ बच्चे को खिलौने की लालच देती हैं, फिर भी ये जो बच्चा है भरत सिंह शावक को नहीं छोड़ता। बालक को खिलौना देना चाहती है और पहली तपस्विनी दूसरी तपस्विनी को मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। इधर मिट्टी का मोर लेकर जो तपस्विनी है, मोर लेकर दूसरी तपस्विनी आ जाती है और दूसरी तपस्विनी मोर लेकर आती है
और कहती हैं कि देख हे संकुत लावण्य देख। जैसे ही संकुत शब्द बच्चे ने सुना तो उसे अपनी माँ की याद आई और कहने लगा कि मेरी माँ संकुतला कहाँ है। तब ये जो तपस्विनियाँ है वो तपस्विनियाँ कहती है कि नहीं, संकुतला से तुम धोखा खा गए। संकुत का मतलब है लावण्य, सुंदरता देख इस मिट्टी के मोर की। इधर बच्चे को माँ की याद आती है और माँ को वो ढूंढता है, कहता है कि कहाँ है मेरी माँ। तो राजा दुष्यंत यहाँ पर जंगल में अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने के लिए आया था। तो यहाँ पर बच्चे के साथ जो तपस्वी ने कई बार उन्हें मना कर रही थी कि नहीं, इस शावक के बच्चों को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता। और दुष्यंत राजा की एक ही बात से वो ये जो सिंह शावक का जो बच्चा है उसे छोड़ देता है। इधर संकुतला शब्द से उसे आशा बंधी कि संकुतला मेरी संकुतला है या दूसरी संकुतला, कोई और स्त्री है या मेरी पत्नी। और वो जो बच्चा है वो बच्चा राजा दुष्यंत की तरह देख रहा था, ऐसा लग रहा था। राजा दुष्यंत के चेहरे उनके साथ मिलते जुलते लग रहे थे। जो बालक है, बालक की हथेली भी राजा की तरह झाल से बिछी हुई लग रही थी। एक चक्रवर्तियों के निशान उनके हाथ में लग रहे थे। कमल की भांति उनकी जो हथेलियां दिख रही थी। राजा दुष्यंत इस बालक को देख रहे थे। दुष्यंत राजा जब बालक को ऋषि कुमार कहता है तब तपस्विनी उसे कहती है कि नहीं, वो ऋषि कुमार नहीं है, वो एक पुरुवंशी है। तब राजा दुष्यंत को आशा बंधी है कि काश वो एक राजा का बेटा हो, काश वो मेरा बेटा हो। फिर तपस्विनियाँ उस बालक और दुष्यंत राजा के चेहरे को देखती हैं तो आश्चर्य में पड़ जाती हैं, क्योंकि दोनों का जो चेहरा है वो एक ही दिखाई दे रहे हैं। उनकी सूरत मिलती जुलती दिखाई दे रही है। फिर सिंह शावक के साथ खेलते खेलते बालक के हाथ से जो धागा था वो छूट जाता है। तब तपस्विनियाँ हैरान हो जाती हैं कि वो धागा कहाँ गया। तब राजा दुष्यंत कहता है कि वो रहा धागा, और ऐसे कहते हुए वो धागे को पकड़ना चाहता है। जैसे ही वो पकड़ना चाहता है वैसे ही दोनों तपस्वियाँ उनको रोकने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन राजा दुष्यंत उस धागे को पकड़ लेता है और फिर कहती हैं कि इसे मत छूना, लेकिन राजा ने उसे पकड़ लिया। पकड़कर बालक के पास आए। तब तपस्वी ने आश्चर्य में पड़ जाती हैं, क्योंकि वो धागा अपराजित धागा था। उस धागे को केवल उसकी माँ या उसके पिता ही छू सकते थे। अगर और कोई व्यक्ति उसे छू ले तो वो धागा सांप बनकर उसे डस लेता है। इधर दुष्यंत राजा के छूने से धागे में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तब राजा दुष्यंत उस तपस्विनी से कहते हैं कि क्यों आपने मुझे धागे को पकड़ने से क्यों रोका। तब उन्होंने सारी बात बताई कि ये धागा जो है वो धागा उसके माता पिता के अलावा उसे कोई नहीं छू सकता। अगर कोई उसे छू ले तो वो सांप बनकर उसे डस लेता है। तब राजा दुष्यंत को अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो जंगल में आए थे वही उद्देश्य उनका पूरा होता उसे दिखाई देता है। क्योंकि ऋषि कुमार नहीं है, ये वो राजा का पुत्र है। फिर दूसरा ये जो बालक के हाथ से जो रक्षा कवच था वो उन्होंने छू लिया, लेकिन वो रक्षा कवच सांप नहीं बना, इससे उसको
आशा रहती है कि ये जो बच्चा है वो काश मेरा बच्चा हो सकता है, और अंत में उसे पता चलता है कि वो बच्चा राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। तो राजा दुष्यंत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको भरत की कहानी बताई, पाठ की कहानी बताई जो आपने नहीं पढ़ी, हमारे पाठ में भी नहीं है। आगे की कहानी भरत और शकुंतला और दुष्यंत राजा, वो कहानी मैंने बताई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम आगे पाठ ले जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।